नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा रचित कहानी संग्रह कुब्जा सुंदरी के 16 कहानियों के क्रम में 13वीं कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है शांति। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहू 14 साल की थी। लक्ष्मी, मैं 4 घड़े पानी खींच चुकी, 4 घड़े और खींचकर तू हमाम भर दे, मैं चौके में जा रही हूँ, सास ने कहा। बहू ने घड़ा कुएं में डाला और हाथ बढ़ाकर रस्सी नीची कर दी ताकि घड़ा भर जाए। जब वह उसे ऊपर खींचने लगी तो उसका बायां हाथ दुखने लगा, यहाँ तक कि वह घड़े को मुश्किल से खींच पाई। वह हाय तौबा करना नहीं चाहती थी, इसलिए पैर से रस्सी दबाकर दाहिने हाथ से पानी खींचने लगी। इस तरह 4 या 5 घड़े पानी खींचकर उसने हमाम भर दिया। लक्ष्मी की सास का घराना गरीब और पुराने ढंग का था। जवान होते ही बहू का गौना कर लिया गया और वह अपने पति के साथ रहने के लिए बुला ली गई। सास बहू को पाकर बड़ी खुश हुई। जब किसी पर हुक्म चलाने को मिलता है तो किसे खुशी नहीं होती। सास जो काम बताती उसे लक्ष्मी मेहनत और प्रसन्नता से करती, लेकिन पानी खींचना उसके वश के बाहर की बात मालूम होती थी। 2 दिन तक उसने बड़ी मुश्किल से काम चलाया। तीसरे दिन रात को उसने झिझकते हुए अपने पति से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, नाराज तो नहीं होंगे? कहो, क्या बात है? नटेश ने दयालुता के साथ पूछा। तुम नाराज होगे, लक्ष्मी ने फिर कहा। डरो नहीं, मैं वादा करता हूँ कि नाराज नहीं होऊंगा। बताओ क्या बात है? नटेश ने आश्वासन देते हुए कहा। मुझसे कुएं से पानी नहीं खींचा जाता, मेरे हाथ में दर्द होने लगता है। अगर मैं माँ से कहूँगी तो डर लगता है कि कहीं वह गलत ना समझ बैठें। यह कहकर लक्ष्मी ने अपने पति की ओर इस तरह देखा जैसे उससे कोई बड़ा अपराध हो गया हो। पहले तो नटेश को क्रोध सा आया। उसने सोचा कि शायद सास बहू के प्रचलित झगड़े का आरंभ हो रहा है, लेकिन जब उसकी छोटी सी पत्नी ने उसे अपनी कठिनाई बतलाई तो उसकी समझ में आ गया और उसे विश्वास हो गया कि यह जबरदस्ती लड़ने के लिए ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि इसके हाथ में कुछ खराबी है। उस रात नटेश बहुत देर तक सो नहीं सका। सुबह वह एक नए इरादे के साथ उठा। उठने के बाद वह अक्सर थोड़ी सी कसरत किया करता था। उसने सोचा कि अगर इसके बजाय मैं पानी खींचकर हमाम भर दिया करूं तो कसरत की कसरत हो जाएगी और मेरी स्त्री की परेशानी भी दूर हो जाएगी। उसकी बांह के बारे में किसी डॉक्टर से सलाह लेने का इरादा भी किया। नटेश, पानी तू क्यों भर रहा है? यह तो तेरी बहू का काम है। क्या तू मुझे इस बात की सजा दे रहा है कि मैंने उससे घर के लिए थोड़ा सा पानी भरने को कह दिया है? नटेश की माँ ने क्रोध में भरकर पूछा। नहीं माँ, यह बात नहीं है। यह काम मैं उसकी खातिर नहीं बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मेरी तंदुरुस्ती को फ़ायदा पहुँचेगा। तुम दोनों घर का काम किया करो, मैं कसरत के ख्याल से रोज सवेरे पानी भर दिया करूँगा, नटेश ने कहा। उसने सोचा कि अगर अपनी पत्नी के हाथ की बात माँ से कह दूंगा तो वह चिड़चिड़ाने लगेगी, इसलिए उसने सच्ची बात नहीं बताई। लेकिन उसकी माँ बराबर भुनभुनाती रही। उसने सोचा कि यह करतूत बदतमीज़ बहू की है। वह लक्ष्मी को पूरा समझने लगी। नटेश की माँ का नाम पार्वती था। उसकी बड़ी लड़की सीता विधवा हो जाने के बाद से उसी के पास रहती थी। वह दिन भर आलसियों की तरह पड़ी रहती और दूसरों में ऐब निकाला करती। नटेश का तंदुरुस्ती और कसरत का बहाना बिल्कुल झूठा है। यह सब बहू की शरारत है। नटेश की तंदुरुस्ती अब तक बिल्कुल अच्छी थी, अब क्या हो गया? सीता ने कहा। जरा सोचो तो भला, मर्द घर के लिए पानी खींचता हुआ कैसा लगेगा? कितनी शर्म की बात है, माँ बोली। रानी जी को आराम करने दो, हमाम भरने के लिए पानी मैं खींच दिया करूंगी, सीता ने कहा। इस तरह की बकझक चलती रही। नटेश के गृहस्थ जीवन का नया बाग कांटेदार झाड़ियों से भर गया और वह प्रेम के पनपने की जगह नहीं रही। लक्ष्मी की आत्मा बड़ी दुखी थी। उस दिन लक्ष्मी सोकर जल्दी उठी और उसने चुपके से कुएं के पास जाकर पहले दिन की तरह अपने पैर से रस्सी दबाकर किसी तरह हमाम भरने के लिए काफ़ी पानी खींच लिया। इसके बाद फिर खाट पर जाकर सो गई। जब और दिन की तरह नटेश उठकर पानी खींचने गया तो उसने देखा कि हमाम भरा जा चुका है। उसने समझा कि माँ ने भर दिया होगा और वह चुपचाप अपने काम में लग गया। यही बात दूसरे दिन भी हुई। क्या किया जाए इसके लिए? माँ नहीं चाहती कि पानी खींचकर अपने को तकलीफ पहुँचाऊँ। नटेश ने मन ही मन में सोचा और किसी से कुछ कहा नहीं। उस रात लक्ष्मी को बुखार चढ़ाया और उसका हाथ बुरी तरह सूज गया। तब नटेश की समझ में आ गया कि बात क्या है। वह बड़ा परेशान हुआ और खाट पर पड़ा पड़ा जागता रहा। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। इसके हाथ में तो कोई जन्म की खराबी है। किस खोटे कदमों से हम इस पाप को अपने घर उठा लाए? नटेश की निर्दयी माँ ने दूसरे दिन कहना शुरू कर दिया। नटेश यह सहन नहीं कर सका। वह माँ से झगड़ पड़ा और सख्त दर्द में पड़ी हुई बीमार पत्नी पर भी बात बात पर बिगड़ने लगा। इसी तरह 2 दिन बीत गए। जब उसने अपने ससुर को लिखा कि आकर अपनी लड़की को ले जाओ, ससुर आ गया। तुम्हारी लड़की के हाथ में कोई जन्म की खराबी है, तुमने हमें यह बात क्यों नहीं बताई थी? पार्वती ने पूछा। नहीं, यह जन्म की खराबी नहीं है।
कभी कभी इसका हाथ सूज जाया करता था। बस इतनी सी बात है। अब मैं इसे घर ले जाऊंगा और बिल्कुल अच्छी हो जाने पर यहाँ लाऊंगा। लक्ष्मी के बाप ने अपने को शांत रखते हुए कहा। वह अपनी लड़की को बुखार चढ़े में ही घर ले गया। इतने रिश्ते आ रहे थे कि पूछो मत। क्या हमने उन सबको इसीलिए नामंजूर किया था कि हमारे लड़के को एक अपाहिज लड़की और 1,000 रुपया मिल जाए? क्या हमारे सिर पर से कर्जा उतारने का कोई उपाय नहीं था? हमारा भाग तो देखो। माँ बेटी रोज इसी तरह बातें किया करती। नटेश को ससुर का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि लक्ष्मी के हाथ की सूजन उतर गई है और बुखार भी कम है, लेकिन अभी वह खाट से उठ नहीं सकती। 1 महीने बाद दूसरा पत्र आया जिसमें लक्ष्मी के पिता ने सूचना दी कि बीमारी ने पलटा खाया है और लक्ष्मी को फिर से बुखार चढ़ाया है। यह बीमारी अच्छी नहीं हो सकती। यह पिछले कर्मों का फल है, पार्वती ने कहा। शायद ऐसा ही हो। हमें अपने पापों का दंड भोगना ही चाहिए। नटेश बोला। तुम दूसरा ब्याह कर लो। मैं यह बात ज़्यादा दिन नहीं सह सकती, माँ ने कहा। बकवास मत करो, नटेश बोला और अपने दफ्तर चला गया। वह तालुका के दफ्तर में क्लर्क था। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। एक दिन पार्वती का छोटा भाई अपनी 12 साल की लड़की मीनाक्षी को लेकर नटेश के घर आया। देखो कितनी अच्छी है यह लड़की। तुम्हारे ब्याह के समय यह बहुत छोटी थी, नहीं तो हम जरूर इससे तुम्हारा ब्याह कर देते। अब हम इसके लिए घर की तलाश में क्यों टक्करें खाते फिरें? यह हमारी बच्ची है, हमारे ही घर में आ जाए, पार्वती ने कहा। शुरू शुरू में ऐसी बातों से नटेश को घृणा मालूम हुई, लेकिन किसी बात के पीछे पड़े रहने पर वह पूरी होकर ही रहती है। दूसरे साल चैत्र के महीने में तिरुपति देवता के सामने नटेश का दूसरा ब्याह हो गया। लगभग 6 महीने बाद मीनाक्षी अपने पति के घर पहुंची। पार्वती उस पर बड़ी दयालु थी और मीनाक्षी स्वयं बड़ी फुर्तीली और अच्छी लड़की थी। अवस्था में छोटी होने पर भी वह घर का सारा कामकाज कर लेती थी। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी नटेश के हृदय में शांति नहीं थी। कोई बात उसे सताती रहती थी। तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? मीनाक्षी ने पूछा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? मैं तुम्हें डांटता या पीटता तो नहीं, नटेश ने कहा। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। असल बात तो यह है कि तुम्हारा मन कृष्णपुर में रहता है, मीनाक्षी बोली। कृष्णपुर उस गांव का नाम था जहां लक्ष्मी बीमार पड़ी हुई थी। नटेश के दूसरे ब्याह के थोड़े दिन बाद ही लक्ष्मी का बुखार कम हो गया और उसके हाथ की सूजन भी उतर गई। जल्दी वह अच्छी बहुत चंगी हो गई। देखी उसकी मक्कारी। मैंने सुना है कि वह अपनी माँ के घर का सारा पानी भर लेती है और यहाँ उसे 4 घड़े खींचने भी भारी थे, पार्वती ने चिल्लाकर कहा। और अब वह मक्कार यहाँ आने की सोच रही है। ऐसा मालूम होता है कि मेरे गरीब लड़के को 2-2 स्त्रियों का बोझ संभालना पड़ेगा। यह नामुमकिन है, उसने फिर कहा। यह तो कुछ भी नहीं है माँ। तुमने उसके चाल चलन के बारे में भी कुछ सुना है? सीता ने कहा। अरे रहने भी दो उस बेशर्मी की बात की, माँ ने कहा। मैं तो यही चाहती हूँ कि ये बातें नटेश के कानों तक न पहुँचें, लेकिन दुनिया का मुँह कौन पकड़ सकता है, सीता बोली। परंतु कृष्णपुर के लोगों में ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। वे सब लक्ष्मी पर तरस खाते थे और कहते थे, यह अन्याय तो देखो, थोड़े दिन बीमार रहने की वजह से ही बेचारी को छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि इसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया है। कैसा खुल्लम खुल्ला अन्याय है यह। हीरा जैसी लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी, कोई कोई कहता। उन्हें अदालत के सामने ले जाकर खड़ा करना चाहिए जिससे कुछ सबक मिले, दूसरे कहते। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। पहले तो लक्ष्मी को अपना मुंह दिखाते भी लज्जा आती थी और वह घर में बंद रहती थी, लेकिन इस तरह वह कितने दिन रह सकती थी। वह नदी किनारे हनुमान जी के मंदिर में जाने लगी। नदी में नहाकर वह मूर्ति के सामने एक फल चढ़ाती और प्रार्थना करती, हे पिता, तुमने एक बार सीता को कष्ट से उबारा था, तो फिर मेरी ओर कृपा दृष्टि क्यों नहीं करते? इसी प्रकार वह प्रतिदिन देवता के सामने प्रार्थना करती। ऐसे ही 2 वर्ष बीत गए। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया होगा, लक्ष्मी अपने मन को समझाने के लिए कहती और ईश्वर के प्रति उसका विश्वास कम ना होता। धीरे धीरे कृष्णपुर में भी कुछ लोग ऐसी ही बातें उड़ाने लगे जैसी लक्ष्मी की सास और ननद ने सुहाती थी। उन्होंने इसे ऐसे ही थोड़े ही निकाल दिया होगा, कोई ना कोई खराबी जरूर होगी, उन्होंने कहना शुरू किया। फिर तो एक की 10 बातें होने लगी। एक दिन उसकी बड़ी भावज बोली, कोई लड़की अपने पति से इतने दिन तक कैसे अलग रह सकती है? इससे तो यही अच्छा है कि वह जीभ खींचकर मर जाए। ये बातें उसने जोर से कहीं जिससे कि लक्ष्मी भी सुन ले, और उसे ऐसी बातें कहने से रोकने वाला था ही कौन। लक्ष्मी की माँ को मरे बहुत दिन हो चुके थे और उसका बाप बीमार पड़ा पड़ा मरने की तैयारी कर रहा था। पैर में जहर फैल जाने से वह 3 महीने से खाट पर पड़ा था। उन 3 महीनों में बीमार बाप की सेवा करते रहने से लक्ष्मी अपना दुख बहुत कुछ भूली रही। एक दिन उसके पिता ने अपने लड़के को बुलाकर कहा,
बेटा, मैं अब नहीं बचूंगा, लेकिन मरने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम जाकर नटेश के हाथ पैर जोड़ो और लक्ष्मी को वहाँ छोड़ आओ। वहाँ उसके साथ जो कुछ भी हो, भगवान मालिक, मेरे मरने के बाद वह यहाँ नहीं रह सकती। यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगा और बेहोश हो गया। 3 दिन तक इसी दशा में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मी के भाई ने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कई प्रकार से चेष्टा की, लेकिन सब बेकार रही। उस बदनाम को मैं अपने घर में कदम नहीं रखने दूंगी, पार्वती ने साफ साफ कह दिया और उसकी बेटी ने हाँ में हाँ मिलाई। नटेश की इच्छा तो थी, लेकिन उसे इतना साहस नहीं हुआ कि लक्ष्मी को फिर से अपने पास रख ले। उसने उसके भाई को यह कहकर वापस भेज दिया कि अब मैं लक्ष्मी को नहीं रख सकता। लक्ष्मी रोज की तरह हनुमान मंदिर में पूजा कर पास ही बैठी रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो? वहाँ खड़े हुए एक ग्वाले के लड़के ने पूछा। लक्ष्मी उसे प्रतिदिन हनुमान जी पर चढ़ाया हुआ केला दिया करती थी, इसलिए दोनों में मित्रता हो गई थी। लड़के की बात का जवाब ना देकर लक्ष्मी रोती रही। रो मत माँ, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, उसने कहा। भगवान को मुझ पर दया नहीं आती भैया, मैं इसीलिए तो रो रही हूँ कि मैं मरना चाहती हूँ और मौत नहीं आती, लक्ष्मी ने कहा। मेरी बड़ी बहन भी इसी तरह रोया करती थी और एक दिन उसने कुएं में डूबकर जान दे दी। उसका आदमी उसे बुरी तरह पीटा करता था। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो सका। उसका आदमी शराबी था और उसने उसको इस दशा तक पहुंचा दिया। अगर मेरा आदमी मुझे पीटता तो मैं सह लेती, चाहे वह कितना पीटता, मैं परवाह नहीं करती। तो फिर क्यों रोती हो? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हारी बहन मर कर सुखी हो गई भैया। मैं भी मरने की ठान ली है, लेकिन मुझे डर लगता है। क्या तुम मेरे साथ तालाब तक चले चलोगे ताकि तुम पानी में गिर पड़ो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। नहीं चलोगे? अच्छा, मैं अकेली चली जाऊँगी। लक्ष्मी हनुमान जी के सामने साष्टांग लेट गई और बहुत देर तक चुपचाप पड़ी रही। फिर वह उठी और तेजी से बड़े कुंड की ओर चल दी। मत जाओ, मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम पानी में डूब मरोगी तो भूत बन जाओगी, ऐसा काम मत करो। ग्वाले का लड़का यह कहता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ा। नदी की तली में एक गहरा गड्ढा था, उसी को बड़ा कुंड कहते थे। नदी ऊपर तक भरी हुई थी और दोपहर का समय था। आसपास कोई आता जाता नहीं दिखाई देता था। कुछ चरवाहे नदी की दूसरी ओर किनारे पर अपना पूरा ढोरा चला रहे थे। उन्होंने न कुछ देखा न सुना। जैसे ही लक्ष्मी पानी में कूदी, ग्वाले का लड़का डरकर भाग गया। कहते हैं वह नदी में डूबकर मर गई। बड़ा अच्छा हुआ, अब गांव वाले हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं कहेंगे। हम बदनामी से बच गए। हमने सुना है कि जो आदमी बेमौत मरते हैं वे भूत बन जाते हैं। हाँ हाँ, भूत तो बनेगी ही, वह बनने दो, वह इसी लायक थी। ये बातें पार्वती, सीता और मीनाक्षी कर रही थीं। मीनाक्षी को 7 मास का गर्भ था। 2 महीने बाद मीनाक्षी को बिना किसी विशेष कष्ट के प्रसव हुआ और एक लड़की पैदा हुई। नटेश के घर में बड़ी खुशी का दिन था। हम मृत्यु को बड़े दुर्भाग्य की बात समझते हैं, लेकिन वह बहुत से कष्टों और दुखों का अंत कर देती है। उसके बिना जीवन सदा के लिए नरक बन जाए। लक्ष्मी के डूबने के समाचार से कितनों को खुशी हुई। नटेश तक को तसल्ली और शांति मिली। बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद मीनाक्षी को हल्का हल्का बुखार रहने लगा। कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगी, एक बूढ़ी औरत ने कहा जो उसे देखने आई थी। दूसरे दिन मीनाक्षी बकझक करने लगी, मानो उसे सरसाम हो गया हो। चुप रहो, सास ने डपट कर कहा। मीनाक्षी ने उसे घूर कर देखा। मैं ज़रूर चुप रहूँगी, वह चिल्ला कर बोली। तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कुछ रुक कर वह फिर चिल्लाई। मेरे बच्चा पैदा हुआ है ना? वह किसका बच्चा है? उठ, भाग जा, नदी में गिर कर मर जा। मारे क्रोध की मीनाक्षी की आंखें घूमने लगी और उसका शरीर लकड़ी की तरह ऐंठ गया। थोड़ी देर तक वह इसी दशा में रही, फिर बिछौने से उछल कर भागने लगी। हे भगवान, यह तो भूत है, सीता भय से चिल्लाई। हे ईश्वर, हे माता, मैं तुम्हें जो कुछ कहोगी दूंगी। हे मरियम्मा, हमारी रक्षा करो, पार्वती घबरा कर बोली। पार्वती ने चुपके से मंदिर के पुजारी को बुला भेजा और मुर्गे की बलि चढ़ाने का प्रबंध किया। ज्योतिषी सीताराम अय्यर ने मंत्र पढ़े और बीमार को पान में रखकर पवित्र भस्म दी। मीनाक्षी ने उसे लेकर बिछौने पर रख दिया और कुछ शांत हो गई। भस्म का प्रभाव देखकर सबको प्रसन्नता हुई। इसे अपने मुंह में रख लो, नटेश ने कहा। हाँ, रखती हूँ, कहकर मीनाक्षी ने भस्म अपनी हथेली पर उड़ेल ली और फिर एकाएक उसे फूंक मारकर उड़ा दिया। इसके बाद वह ठठहा कर हंस पड़ी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है वह औरत? उसे मैं देखूंगी। भस्म देकर मुझसे धोखा करना चाहती है, वह चिल्लाई और पागलों की तरह हंसी। अरे चुड़ैल, यह तो वही सौतन है जो डूब कर मरी है। झाड़ू तो ला, पार्वती ने कहा। सीता झाड़ू उठा लाई और पार्वती ने उसे लेकर मीनाक्षी के सिर पर मारना शुरू कर दिया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं जाती हूँ, मीनाक्षी चिल्लाई।
भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। यह कहकर पार्वती उसे फिर मारने लगी। बस बहुत हो चुका, ठहरो, नटेश चिल्लाकर बोला। वह बेचारा इस करुण दृश्य को देखकर पागल सा हो गया था। तू नहीं समझता इन बातों को नटेश, दूर खड़ा रह, पार्वती ने चिल्लाकर कहा। इस तरह से लोग चुड़ैल के पीछे 5 दिन तक पड़े रहे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बेचारी बहू का पागलपन बढ़ता गया। यह प्रसव का पागलपन है, एक ने कहा। नहीं, किसी के श्राप का फल है, दूसरे ने कहा। मुझे पक्का यकीन है कि यह लक्ष्मी का भूत है, सीता बोली। मुर्गे की बलि काफ़ी नहीं है, देवी बड़ी बलि चाहती है, बकरा चढ़ाना होगा, पुजारी ने अकेले में पार्वती से कहा। और पार्वती ने नटेश से छिपकर इसका इंतजाम कर दिया, लेकिन सब बेकार। 4 महीने बीत गए और तब जैसा कि सीताराम अय्यर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, मीनाक्षी को आराम हो गया और वह बिल्कुल चंगी हो गई। सारी बातें सपनी सी लगने लगी, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि हर एक के मन में, यहाँ तक कि पार्वती के मन में भी, लक्ष्मी के प्रति भय और आदर का एक नया भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने अब उसके बारे में बातचीत करनी बंद कर दी। मीनाक्षी एक बार फिर बड़े स्नेह और चतुराई के साथ काम करने लगी। उसे बस धुंधली सी याद रह गई कि बीमारी के दिनों में मैंने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया था। घर के सब आदमियों की जान में जान आई। वे उस घटना के बारे में चुप रहे और चतुराई के साथ अपना काम करते रहे। 1 वर्ष बाद मीनाक्षी फिर गर्भवती हुई। पार्वती ने छिप छिप कर शायद प्रकट रूप से भी देवताओं की मान्यताएं मानी, उनकी पूजा की और बलि चढ़ाई। जब बच्चा होने का समय आया तो नटेश ने पास के कस्बे पगलूर के मिशन अस्पताल से एक नर्स बुला ली। इस बारे में किसी से कुछ कहा सुना नहीं। पिछली बार गांव की एक दाई ने बच्चा कराया था और मीनाक्षी बीमार हो गई थी, इसलिए हरेक की यही राय हुई कि इस बार होशियार नर्स को बुलाना ठीक होगा। मीनाक्षी का दूसरा प्रसव भी आसानी के साथ हुआ और इस बार लड़का जन्मा। बच्चा होने के समय अस्पताल की नर्स उसके पास रही और बाद में भी 1 महीने तक रोज उसे देखने आती रही। उसने इस बात को ध्यान रखा कि माँ को कोई दिमागी गड़बड़ी ना हो और बच्चे को समय पर दूध मिलता रहे। नटेश को डर था कि कहीं पिछले प्रसव वाली बीमारी फिर से ना हो जाए। सब बातों के ठीक रहने से उसे बड़ी खुशी हुई और वह नर्स को 10 रुपये निकाल कर देने लगा। लेकिन नर्स ने यह कहकर कि मुझे रुपये की क्या ज़रूरत है, रुपये लौटा दिए। मुझे दुख है कि मैं आपको इतने थोड़े रुपए दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। मेहरबानी करके इन्हें आप ले लीजिए और नाराज़ ना होइए। नहीं नहीं, मैं मेहनताना नहीं चाहती। मैंने यह काम रुपये की वजह से हाथ में नहीं लिया है, मैं तो मोहब्बत की वजह से चली आई हूँ। ऐसा कहकर नर्स ने मीनाक्षी के बच्चे को उठा लिया और कुछ देर तक उसे खिलाती रही। फिर मीनाक्षी को नमस्कार कर उसने उससे विदा ली। जिस समय वह बातें कर रही थी, न जाने क्यों नटेश को अपनी पहली पत्नी की याद आ गई। लेकिन यह सोचकर कि मुझे ऐसी बातों का ध्यान नहीं करना चाहिए, उसने अपने आप को शांत किया। जब तुम घर में थी तो क्या तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं? शांति देवी, पागलूर अस्पताल के पादरी ने पूछा। शांति देवी लक्ष्मी का नया नाम था। अस्पताल के कपड़ों ने मुझे पहचाने जाने से बचा लिया। औरतों ने तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पहचाना। जिस लड़की के बच्चा हुआ था वह तो मुझे जानती ही नहीं और उसके पति ने भी शिष्टता के कारण मेरी तरफ ध्यान से नहीं देखा। आखिरी दिन उसे कुछ शक हुआ था, लेकिन मैं साड़ी का पल्ला अच्छी तरह मुंह पर खींच लिया और इस तरह मैं पहचाने जाने से बच गई। बहुत खूब, तो क्या तुम्हारे मन में शांति है? हाँ, मेरा मन सचमुच शांत है। बीमारों की सेवा करने में मुझे खुशी होती है। अगर आप मुझे नदी से बाहर नहीं निकालते तो मैं भूत बन जाती, जैसा कि ग्वाले के लड़के ने कहा था। पादरी हंसा। तुम प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। तुम खुश हो? उसने पूछा। मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे चित्त में शांति है। मेरे लिए यही काफ़ी है। भगवान आप और मेरी रक्षा के लिए कम नहीं है। क्या तुम अपने पति के पास जाने को राजी हो? मैं उसे सब बातें बताकर मामला तय कर सकता हूँ, पादरी ने कहा। नहीं पिता, वह भोली लड़की खुश है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? अगर तुम अपने पति के पास जाना नहीं चाहती तो फिर बपतिस्मा लेकर हम लोगों में मिलकर क्यों नहीं यहाँ रहती? बूढ़े पादरी ने पूछा। हनुमान जी नाराज होंगे, लक्ष्मी बोली और हंस पड़ी। अगली दिवाली पर शांति देवी अपने थैले में 1 पैकेट पटाखों का, 1 डिब्बा मिठाइयों का और कुछ फूल रखकर मीनाक्षी के गांव गई। कमला, मैं तेरे लिए पटाखे लाई हूँ, शांति देवी ने कहा। लड़की ने पहचान लिया कि यह वही मौसी है जो छोटे भैया के होने में माँ की देखभाल करने आई थी। उसने पटाखे और मिठाइयाँ ले ली और अपने बालों में फूल लगवाने के लिए वह लक्ष्मी की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। लक्ष्मी ने उसके बालों में फूल खोसकर उसे प्यार किया। यह नर्स तो बड़ी भली मालूम होती है, मीनाक्षी ने अपनी सास से कहा। नटेश के घर आते ही पार्वती ने उससे कहा। अस्पताल वाली नर्स आई थी, वह कमला को मिठाई और पटाखे दे गई और बिना किसी से मिले ही चली गई। यह कहानी बस इतनी ही। धन्यवाद।